4 साल हो गए थे। हाँ हाँ, वैसे मतलब ग्रेजुएशन के हिसाब से जेनजी हूँ मैं। हाँ। लेकिन उस टाइम सर इतने मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात होती थी, है ना? हाँ तब मतलब तो यार उस टाइम कम आते थे, इतने नहीं आते कम। थे। हाँ, और मज़े की बात थी, मैं तो आईआईटी की तैयारी कर रहा था, तो 12वीं के नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता था, पास होना था टेक्निकली। बट मेरा उस टाइम कॉल आ गया था, स्टीफन से भी कॉल आया था इको ऑनर्स के लिए। और मैं गया भी था शायद इंटरव्यू के लिए, बट फिर वो आईआईटी में हो गया। तो फिर पहली बार में हो गया था आईआईटी में आपका? क्या आपने हाँ, हो तो पहली बार में गया था। रैंक इतनी अच्छी नहीं आई थी, 1823 रैंक आई थी। तो अब वही चक्कर था कि सबको कंप्यूटर साइंस लेना था, इतनी रैंक पे तो मिलनी नहीं वाली थी। तो किसी मेरे जो फादर थे वो जानते थे कुछ प्रोफेसर्स को, तो उन्होंने उनसे पूछा। उन्होंने बोला आईआईटी दिल्ली में डलवा दो, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा लड़का। तो उस करके मैं फिर आईआईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग करता था। अच्छा, आपने सिविल करी है? सिविल करी है फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड में आए फर्स्ट थे। में ही हो गया फर्स्ट ना? में यार, मतलब जिस साल 12वीं ख़त्म करी उसी साल एडमिशन लिया। तो आपको पता था आईआईटी में जाना है? हाँ पता था, मतलब मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। अब मेरे को ये था कि यार मैं मुनीम की दुकान पे तो नहीं बैठ सकता, मतलब बहुत ही बोरिंग लगता था मेरे को यार ये अकाउंट्स अकाउंट्स। और फादर मेरे को कई बार ले जाते थे, कोई एनटीपीसी का ऑडिट चल रहा है, कहीं चल रहा है, तो मैं थर्मल पावर प्लांट देखता रहता था। मेरे को लगता था यार ये चलो कुछ बनाया है। फादर बुक्स देख रहे होते थे, मैं बोला ये नहीं हो सकता मेरे से। तो क्लियर था, और मेरे फादर को भी कोई शौक नहीं था कि भाई तू मेरे धंधे में आ जाए या प्रैक्टिस कर ले। तो उनको भी लगता था कुछ मीनिंगफुल कर ले। और इंजीनियरिंग तो मतलब पासपोर्ट टू डूइंग एनीथिंग है ना। उस टाइम इंजीनियरिंग मतलब बहुत ज्यादा हाँ, फैशन था। फैशन भी था, क्रेज भी था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, नोएडा में जब खेतों में कॉलेज खुले ना, तब वो खराब हो गया। इंजीनियरिंग की सारी रेड़ पीट दिया उन्होंने। पहले भर भर के हर घर में इंजीनियर हैं। मुझे तो पता नहीं था क्या करना है 12th के बाद। मैं 12th पास की, फिर पता ही नहीं क्या करना है मुझे। आईआईटी पता नहीं था होता क्या है आईआईटी। पापा ने एग्जाम दिलवा दिया, मैं जाके बैठ गया। आईआईटी का फिर मैं खड़ा होकर घर भी आ गया। मैंने कहा ये क्या है, ये तो दोगलापन है। मैंने आईआईटी नहीं भरा था, एआई ट्रिपल ई होता था मैंने भी भरा था और आईआईटी। डीसी होता था, दिल्ली कॉलेज ऑफ दिल्ली इंजीनियरिंग। हमारा यूपी2 होता था। ये 2 कॉलेज भरे थे और सच में मैं भी गया था, जाके उठ के बैठ के आ गया था। और रैंक आई थी मेरी कोई 16-17 लाख। मैंने रैंक देखी नहीं, नहीं पापा मेरा ने पूछ के सब में हो गया था। एआई ट्रिपल ई में हो गया था, डीसी में भी हो गया था। डीसी में तो अच्छी रैंक भी आई थी, बट फिर संजोग होता है ना, संजोग कि यहीं जाना तो वहीं चले गए। आईआईटी से बेटर किया बट पता है मुझे, मैं जब उन लोगों को देखता हूँ जो आईआईटीएन से, मैं देखता हूँ उनमें क्या खास बात है जिन्होंने फॉर्मूले सही करके और उनकी सिलेक्शन हो गई। मेरी सिलेक्शन हो गई। मतलब भाई मेरे को पढ़ते बड़े हैं, मैंने देखा पता भाई, नहीं कैसे पढ़ लेते हैं। बहुत पढ़ते हैं यार वो। इतने बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं यार, इतने बड़े सम होते हैं। और जैसे मैथ होती है, स्टेप होते हैं, किसी भी एक स्टेप पे कुछ गड़बड़ हो गई तो आंसर नहीं, कुछ भी उनका पूछ लेते निकल हैं यार जाता वो है लोग, कुछ भी पूछ लेते हैं कि कुछ भी कुछ भी पूछ लेते हैं कि अच्छा, बताओ। मैंने ग्रेजुएशन के लिए मैं भी ऐसी था कि मुझे नहीं पता था। 12th के बाद यही 2 फॉर्म भरे, क्योंकि इंजीनियरिंग और एमबीबीएस 2 का ही क्रेज होता था उस टाइम। भाई ना मुझे उसके अलावा पता भी नहीं था। जैसी फैमिली से हम लोग आते थे, घर वालों को भी नहीं पता था इतना कि क्या करना है। उन्होंने छोड़ रखा था, अपने आप कर लेना जो करना है। तो ये भरा, इसमें कुछ हुआ नहीं, तो मैं डीयू का फॉर्म भरा। अच्छा, मैं डीयू का फॉर्म भरने गया वहाँ पे, और मैंने फॉर्म देखा तो उसमें मेरे को ना ऑनर्स वाले वो मिले सारे कोर्स, बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स। तो मैंने कहा यार ऑनर्स में तो ज़्यादा टफ पढ़ाई है। फिर उसमें देखा मेरे को एक लाइफ साइंस दिखा, एक फिजिकल साइंस, जो प्रोग्राम कोर्स थे। मैंने देखा फिजिकल साइंस, मैंने कहा ये कुछ भाग दौड़ जैसा होगा, ये तो नहीं लूंगा। कौन भागे दौड़ेगा यार सुबह सुबह जाके। मैंने भरा लाइफ साइंस, और मुझे ना बायो नहीं पढ़नी थी, मुझे पढ़ना था मैथ वैथ पढ़नी है, फिजिक्स पढ़ लूंगा।